के मट्टू पूर्व डीजीएम है, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मट्टू जी, इस फैसले को कैसे देखा जाए? पैनिक हो जाता है जब इस तरीके का कोई फैसला लिया जाता है। हालांकि समय सरकार के द्वारा दिया गया है, लेकिन क्या भ्रष्टाचार के अलावा भी कोई वजह आप देख रहे हैं कि 2000 के नोटों का सर्कुलेशन जो है वो बंद किया जा रहा है? ऐसा है जी, देखिए ये अभी जस्ट न्यूज आई है और जी न्यूज सबसे पहले दे रहा है। मैंने भी इनफैक्ट अभी न्यूज देखी है, तो इसमें कोई ऐसी पैनिक की बात नहीं है। आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम। जिसके पास और 30 सितंबर तक टाइम दिया गया है और एक बार में आप 20,000 के यानी कि 10 पीस चेंज कर सकते हैं, तो देयर शुड नॉट बी एनी पैनिक। हाँ, जिन्होंने होल्ड कर रखा है, मे बी इट मे नॉट बी, जो इल गॉटन वेल्थ है उसमें उन लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। आम जनता के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड वी शुड नॉट सी दिस एज ए समथिंग की बहुत बड़ी बात हो गई है। ये एक तरीके से भ्रष्टाचार को रिमोटली या यू कैन से इसको थोड़ा उसके मौके को कम करने के लिए मट्टू साहब, जब 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ था तब भी ऐसा ही लगा था कि भ्रष्टाचार खत्म होगा, लेकिन आप भी जानते हैं कि जो नोट थे वो ज्यादा संख्या में बैंक में जमा हो गए थे। अब सरकार की मंशा फिर एक बार बहुत अच्छी है कि साहब बैग जो काला धन है उसका सर्कुलेशन खत्म हो जाए, जिन्होंने होल्ड किया है उनको रखा जाए। लेकिन आप भी जानते हैं कि ये एक बहुत महंगा अफेयर है। 2000 के नोट इतनी बड़ी संख्या में छापे गए, अब उनको अचानक बंद कर दिया जाए और उनका सॉल्यूशन फिर किसी और नोट के रूप में लाया जाए, तो ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये बहुत महंगा अफेयर है अर्थव्यवस्था के लिए। क्या आप इसको देखते हैं कि दिक्कत हो सकती है? नहीं, अर्थव्यवस्था में इसमें कोई ऐसी बड़ी बात होने वाली नहीं है। और आप इसको एक परिप्रेक्ष्य में देखिए, जब 2016 में इसका डिमोनेटाइजेशन आया था तो उस समय सबसे बड़ा नोट 1000 का था, क्योंकि ये शॉर्ट नोटिस पे पूरा 500 और 1000 के नोट डिमोनेटाइज हुए थे। तो इसलिए सरकार को कोई हायर डिनोमिनेशन का नोट लाना था ताकि पब्लिक में अवेलेबिलिटी ऑफ जो कैश है वो शॉर्ट ना हो जाए। तो एक तरीके से उस समय मैं नहीं समझता कि सरकार की कोई ये कुछ मजबूरी रही होगी, क्योंकि शॉर्ट नोटिस में होना था इसलिए 2000 का लाए। ये हमें जो है अब अभी भी देखिए 500 से बड़ा सरकार आज की तारीख में डिनोमिनेशन रखना नहीं चाहती। आप अमेरिकन डॉलर भी देखिए, उसकी डिनोमिनेशन भी जो हाईएस्ट है वो $100 है। आप ये भी देखिए, पूरे वर्ल्ड ओवर अमेरिकन डॉलर चलता है तो हाईएस्ट डिनोमिनेशन $100 ही है। तो इसलिए और 2000 नोट का जो सर्कुलेशन है वो बहुत ज्यादा भी नहीं है। नंबर ऑफ पीसीस देखेंगे कम है, मैक्सिमम सर्कुलेशन 500 का है और 500 और 2000 के बीच में 1000 भी आता है, वो नहीं सरकार ने रखा। ठीक है। तो मट्टू साहब, इस फैसले को शुक्रवार की शाम 7 बजे सरकार की तरफ से बताया जाता है पब्लिक को। शेयर बाजार अगले 2 दिन बंद रहने वाला है। क्या इसको इस नजरिए से देखना ठीक होगा कि बाजार पर इस बड़े फैसले का उतना असर नहीं आएगा? क्योंकि इस तरीके के फैसले आप जानते हैं, शेयर बाजार कई बार ध्वस्त हो जाता है और कई बार शेयर बाजार जो है वो रिकॉर्ड बना देता है। इसका देखिए, शेयर बाजार जो चलता है वो ट्रांसपेरेंसी से चलता है, वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ट्रांजैक्शंस होती है जो, और बैंक के थ्रू उसकी पेमेंट या सेटलमेंट जो भी होता है वो बैंक के थ्रू होता है। तो उसमें ट्रांसपेरेंसी है, उसका इससे कोई रिलेशनशिप नहीं है। ये सिर्फ हो सकता है गवर्नमेंट के पास क्या इस समय अचानक कारण रहा, ये तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि न्यूज ही अभी आई है। तो मेरे हिसाब से इसमें कोई इकोनॉमी में फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, जो जिनके पास ज्यादा नंबर में ये नोट है, फिजिकल क्वांटिटी में नोट है, वैसे भी सरकार डिस्करेज करती है कि 2 लाख से ज्यादा आप कैश ना रखें घर में। तो ये भी सरकार का एक नियम है इनकम टैक्स के तहत। तो उसमें ऐसी आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम। इसमें ज्यादा आम आदमी को घबराने की जरूरत नहीं है। मट्टू साहब, आप बने रहिए। मेरे सहयोगी चंदन भी मेरे साथ लगातार न्यूज रूम से बने हुए हैं। चंदन, आप सुन ही रहे हैं मट्टू साहब को, वो यही कह रहे हैं कि भाई कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है और इसको 2016 के डिमोनेटाइजेशन से कंपेयर करना गलत होगा। जी मट्टू साहब, यहाँ एक सवाल ये उठता है कि अचानक से ये करने की जरूरत क्या आन पड़ी? इसके पीछे क्या रीजनिंग देखते हैं? ये फेज वाइज किया जा सकता था, इसमें कोई शक नहीं है कि डिजिटल जो है ट्रांजैक्शंस काफी बढ़ गए, लेकिन ऑल ऑफ सडन इस तरह का ऐलान करना भारत की जो मार्केट है या फिर भारत की जो इकोनॉमी है, जो कि मानी जाती है कि जो फॉर्मल इकोनॉमी है, जहां पर फॉर्मल इकोनॉमी नहीं है, जहां कैश ट्रांजैक्शन ज्यादा किया जाता है, वहां पिछली बार भी हमने देखा था कि बहुत बुरा असर पड़ा था। तो ये झटका देने की क्या जरूरत थी? स्मूथ तरीके से किया जा सकता था। ऐसा है, 2016 के समय की जो अगर आप कंपेयर करेंगे, उस समय बात कुछ और थी। आज की तारीख में इकोनॉमी हमारी फॉर्मलाइज ज्यादा हो चुकी है, उसके मुकाबले में ज्यादा डिजिटाइज है, ज्यादा मतलब देयर इज ए ट्रेल ऑफ ट्रांजैक्शन यू कैन लोकेट।
अब ये जरूर है कि अब सरकार ने क्यों किया ये तो मैं नहीं कह सकता, मैं सरकार में नहीं हूं, कुछ ना कुछ कारण रहा होगा। मे भी सरकार समय आने पे, या हो सकता है कल परसों कुछ इंफॉर्मेशन आ जाए या आप सरकार के किसी अधिकारी से बात करें वो कारण दे, बट दिस इज नॉट समथिंग जिसमें एक कॉमन आदमी को घबराने की जरूरत नहीं है। 99.9% जो हमारी पॉपुलेशन है, आई थिंक इट विल बी अनअफेक्टेड। जी, अब जो 0.1% जो है, टाइमिंग जो इसकी बड़ी है, इंपॉर्टेंट है कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी विदेश में हैं। शुक्रवार का दिन, जैसे कि शोभना जी ने बताया कि शुक्रवार को शाम बाजार बंद हो चुके हैं, 2 दिन अब ये पूरा एक छुट्टी वाला दिन है। इसकी टाइमिंग को लेकर के बड़े सवाल उठते हैं। पिछली बार पीएम मोदी ने खुद आकर ऐलान किया था, बाकायदा बताया था कि भ्रष्टाचार पर चोट है, काले धन पर लगाम लगाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं किया गया है क्योंकि इसका इम्पैक्ट बहुत कम होने वाला है इकोनॉमी पे, या कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। ये दिस इज ए माइनर, आई थिंक अगर आप देखेंगे वॉल्यूम ऑफ currency notes of 2000 denomination, they are much less as compared to other denominations. ठीक है भट्टू साहब, अब 2000 का नोट तो बंद हो रहा है, क्या आप कुछ ऐसी उम्मीद देख रहे हैं कि अब कोई नया डिनोमिनेशन जो है वो बाजार में सरकार लेकर आए और इस 2000 की जगह 1000 का नोट दोबारा वापस आए? क्या कोई ऐसी उम्मीद, कोई ऐसी संभावना आप देख रहे हैं? देखिए, आरबीआई एक्ट में तो 1000, 5000, 10,000 नोट भी छापने का प्रावधान है। तो पर सरकार हो सकता है जब इसकी थोड़ी इन्फ्लेशन से वैल्यू और कम हो जाए, मे भी आने वाले समय में 4-5 साल 6 साल जो भी सरकार उचित समझेगी वो सरकार का फैसला होगा। ठीक है।